बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं मलिक मुमताज़ सूफ़ी और मेरे नाल जनाब रिज़वाना ख़ान। रिज़वाना ख़ान जो है ये ख़िता पुटवार की इधर की सीनियर गुलकारा भी हैं और रेडियो पाकिस्तान में ये जॉब भी करती हैं। माशाल्लाह ग्रेड 17 में हैं और पाकिस्तान में नहीं, ये बाहर भी जाके पाकिस्तान के बाहर जाके दूसरे ममालिक में अपने मुल्क की नुमाइंदगी करती हैं। लेकिन इसने कई दफ़ा मुझे कहा कि सोफी साहब, आप मेरा जो है ना, जो मेरे गिले शिकवे हैं इदारों पे, खासकर लोगों पे, सब पहले भी एक दफ़ा चलाया होगा। आज ये नए गिले शिकवों के साथ आई है, इनसे पूछते हैं इनकी ज़बानी। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या रिज़वाना जी, ठीक हो? बस सोफी साहब, आप सुनाएं। मैं अल्लाह का शुक्र बहुत अरसे बाद आपने मुझे मेरे फ़ोन का रिस्पांस किया आपने मुझे। नहीं, वो बिजी होते हैं कई दफ़ा। ये माफ़ी चाहता हूँ, ये तो आवाम का चैनल है, सोकी टीवी तो आवाम का चैनल है, ख्वाही कोई सेंट्री वर्कर है तो ख्वाही कोई भी है। तो क्या मसले मसाइल हैं अब आपको? पहले तो मैं ये दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हम सब पाकिस्तानियों पे, हमारी मुल्क पे, अवाम पे अल्लाह ताला की ये करम नवाजी हो। लेकिन जो हालात हैं और जो एक आर्टिस्ट के और जो आपके सोकी टीवी से मैं देखती हूँ कि माशाल्लाह इतना अच्छा आपने एक नेक काम किया है और इसमें कोई मेरी पर्सनल या किसी की कोई पर्सनल नहीं है। आपने एक आवाज़ उठाई है, आपने उसको कानूनी आवाज़ दी है, आपने किसी को कोई अब्यूजिंग या कोई इस तरह का पर्सनल ग्रज नहीं रखा। आपने एक एंटी करप्शन FIA NCCIA भी कह सकते हैं कि जैसा कि आपको कहा गया कि मैंने ये भी सुना था चैनल पे कि आपके चैनल को भी टास्क दिया गया कि ये क्यों है। ठीक है, मतलब ये चीज़ें अब मेरी चैनल नज़रों से भी गुजरती हैं। लेकिन मैं आपके इस चैनल से ये 3rd टाइम में ऑन एयर जा रही हूँ और वो भी मेरी रिक्वेस्ट कह सकते हैं या मेरी दादरसी कह सकते हैं। मेरा आपसे हमेशा गिला रहता है कि आप मेरी आवाज़ मेरा नाम लेके नहीं गुजारते, क्योंकि मैं एक यहाँ की फेडरल की एक आर्टिस्ट हूँ। जी जी। और जितनी इज्जत आप मुझे देते हैं, जहाँ कहीं भी मिलते हैं, आप सब फनकारों की करते हैं सोफी साहब। ये नहीं कि मैं फीमेल हूँ, बल्कि मेरे तो आपने फ़ोन भी मैं आपको बहुत ज़्यादा, आप बल्कि मुझे रेट अप्लाई करते हैं। ज़ाहिर है आप अपनी कानूनी मामलों में अब उलझ गए हैं और वो उलझना नहीं है, वो एक उलझना उनकी नज़र में होगा जिन्होंने जो किया है, लेकिन आप उसको उलझना नहीं कह सकते। आपके पास तो इतना माशाल्लाह स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, लीगली आप स्ट्रॉन्ग हैं। फिर आर्टिस्ट बरादरी आपके साथ आहिस्ता आहिस्ता खड़ी होगी। वो बेचारे 20-30-40 हज़ार की खातिर वो डरते थे कि हम आएंगे तो हमारा ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, जो वो लोग उनको डराते थे। दैट्स इट। तो देखिए, मैं तो आर्टिस्ट की आवाज सबकी दादरसी करते हुए कहती हूँ कि हमेशा जो आर्टिस्ट होता है ना, उसका फ्यूचर बहुत बुरा होता है, बहुत बुरा होता है। मैं यहाँ की नहीं, मैं ऑल पाकिस्तान आर्टिस्ट के, वो कितने बुरे हालात में आके मरता है और जब वो बीमार होता है तब उसके पास पैसे भी नहीं होते हैं। तो अल्लाह ताला आपको ये तो कामयाब करे, अल्लाह हमें भी कामयाब करे। हमारे इस जो आज जिस टॉपिक पे मैं बात ये करना चाह रही हूँ कि मैंने परफॉर्म किया, अभी तो मैं अपनी सीनियरिटी को रो रही थी कि मेरे एज ए सीनियर सिंगर जो मुझे बजट दिया जा रहा था 15 साल पहले 30 था, अब आके 15 हो गया है। मैं इसलिए आज आपसे रिक्वेस्ट की है कि जो आपके चैनल पे मैंने लिस्ट देखी थी उस पे मेरा नाम था, रिजवाना फैसल खान का नाम था, जो मैं अपने व्यूवर्स को भी बताना चाहती हूँ, अपने फैन फॉलोअर्स को भी बताना चाहती हूँ, ताकि जो मेरे गवर्नमेंट के इदारे हैं वो भी सुन लें कि सीनियर्स का बजट ज़्यादा होता है, जूनियर्स का कम होता है। हाँ, कभी कोई स्पेशल इवेंट आ जाता है, जैसे मार्का हक आ गया या 23 मार्च आ गया या 14 अगस्त आ गया, तो सर उसमें एक हाई बजट होता है, उसमें हाई फंड होता है। और फिर जहाँ मार्का हक का नाम आता है तो सोकी साहब मैंने वो 12, 13, 14, 3 दिन का जो मार्का हक लोक विरसा में था वो मैंने परफॉर्म किया। मुझे और भी लोगों के कॉल हैं, अभी तक वो पैसे नहीं मिले। तो वो बिल्कुल भी पैसे बिल्कुल नहीं मिले। मैंने तो जब पहले फोन किया तो मेरा फोन, ज़ाहिर है मेरे 2 ही रिलेटेड लोग हैं, क्योंकि मीडिया और ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइजर जो सिंगरों को बुक करते हैं वो हिना और जैन ही थे। जैन तो चला गया यार। नहीं, वो अभी भी है। नहीं, वो तो सुना है कब का रिजाइन दे गया। अच्छा, हाँ जी, वो तो कब का रिजाइन दे गया या निकाला गया, अब ये नहीं मुझे पता, लेकिन वो तो कब का चला गया। अच्छा, तो बहरहाल ये तो मैं तो खैर अब जाऊंगी, मैं नेक्स्ट जाऊंगी ना, मैं अपना चेक पता करने जाऊंगी कि मुझे 12, 13, 14 मार्का हक वाला क्यों नहीं मुझे चेक मिला। और वाकई जब मैंने फोन किया तो उन्होंने कहा जी मैडम ये अफसराने बाला आपको बता सकते हैं,
कि हाँ आपका चेक क्यों नहीं मिला, अकाउंट्स में फोन करो तब भी यही कहते हैं। इन दो बंदों को फोन करो, हिना को और जैन को, तो ये फोन उठाते ही नहीं है। खैर हिना बीबी ने तो मुझे फिर ब्लॉक, बार के हक के बाद फिर ब्लॉक कर दिया। पता नहीं, मैं आपके चैनल पे आई थी लास्ट टाइम जो मैंने प्रोग्राम किया था, तो शायद उन्होंने मुझे अब ब्लॉक किया हुआ। जरा ये रीजन हो सकती है ना। अच्छा। गाना तो मैं अच्छा गाती हूँ, कि गाना बुरा गाया है तो ब्लॉक कर दिया, ऐसा तो नहीं हो सकता। और मैं सॉरी आपकी बात काटता हूँ, मैं आपको दाद इस वजह से देता हूँ कि आप नए से नए आर्टिस्ट जो मतलब साथ म्यूजिशियन होते हैं, ये बहुत बड़ी बात होती है कि एक नए म्यूजिशियन से गा लेना। जी सर, ऐसे ही ये हर बंदा नहीं कर सकता, हकीकत में आपको सही बात है, क्योंकि मैं तो इन चीजों को समझता हूँ। जी सर जी। तो सोकी साहब मेरी तो जहां भी मुझे बाहर मिलते हैं मुझे इज्जत करते हैं। ये नहीं कि सोकी साहब मुझे या ये चैनल मुझे कोई भी बुलाएगा तो मैं अपने हक की बात करूंगी। उसमें ABCD कोई भी हो सकता है, और कोई भी चैनल जब आर्टिस्ट अपनी आवाज उठाता है तो कोई इदारा तो नहीं कह सकता कि आप उसका चैनल बंद कर दें या आप आर्टिस्ट की आवाज बंद कर दें या आप कानूनी तरीके। अब आपको भी कितने थ्रेड्स आते होंगे, आप अपनी जात के लिए तो फाइट नहीं कर रहे ना, इतने तो हम भी गूंगे बहरे अंधे नहीं है। हमें भी पता है, मैं भी एक गवर्नमेंट इदारे की हूँ, मैं भी ग्रूम और मैं मदर इंस्टीट्यूशनल में काम कर रही हूँ। हमें भी पता है कि फाइलों का क्या तरीका है, अकाउंट्स का क्या तरीका है, एडमिन का क्या तरीका है, स्टेज का क्या तरीका है, आर्टिस्ट को बुक करने का क्या तरीका है, प्रोग्राम ऑर्गेनाइजर का क्या है, लोक मेले में क्या होता है, PNCA का एक अपना क्राइटेरिया है, वो अलग तरीके से करता है। लेकिन लोक विरसा का आज तक हमें कुछ समझ नहीं आया कि ये क्या करता है। ठीक है, और मुझे इस बात की सबसे बड़ी दुख ये है कि मैं तो अब जो हमारे नए ED साहब आए हैं, डॉक्टर वकार जो कहते हैं, डेपुटेशन पे कायदे आजम यूनिवर्सिटी से, उन्होंने मुझे बताया, तो मैंने उनसे, मैं मार्का हैक से 2-3 दिन पहले मैं उन सर से जाके मिली हूँ। मैंने अपनी सारी डिस्क्रिमिनेशन बताई। 2-3 दिन पहले मिली हूँ जी। अच्छा। मैंने उनको बताया भी, नहीं मार्का हैक के प्रोग्राम वाले 3 दिन पहले मैं मिली थी कि सर ये लोग तो डिस्क्रिमिनेशन मेरे साथ हमेशा से करते हैं, खासकर ये अनवार की तो अपनी एक स्पेशल सिंगर होती है जो सना नेमत को बुलाता है, उसके अलावा वो किसी को बुलाता ही नहीं है। अल्लाह जाने कि उसमें क्या खासियत है। यानी मेरी बातें ठीक आ रही हैं। और या फिर वो लड़की मैश बलोच है, वो बलोच है भी नहीं, लेकिन वो अपना बलोच का नाम यूज करके तो वो हर इवेंट में घुसी होती है। तो कश्मीर का इसकी वजह क्या होगी? इसकी वजह देखें, या तो ये है कि या तो अब यही कहा जा सकता है कि लाइकिंग और डिसलाइकिंग का मसला है, या फिर ये जो इतनी करप्शन आपने खोल के लाई हुई है ऑन रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन कमीशन के बाद, मैं तो हैरान हो गई हूँ कि इतना घपला, इतनी चीज देखिए ना क्या दिया है। अब माय गॉड, 15,000 मुझे आपने मेरी लिस्ट में बताया तो मुझे शर्म आ रही थी। तो आप हंस रहे हैं, आप मेरे चेक पे हंस रहे हैं या आप मेरी लोक विरसा पे हंस रहे हैं? मैं मुकद्दर पे ही हंस रहा हूँ। तो सोकी साहब ये हंसने वाली बात भी नहीं है, लेकिन आप एक तरह से इन पे हंस रहा हूँ, मैं इन पे हंस रहा हूँ ना, ये हाँ जी, ये मैं इन पे ही हंस रहा हूँ ना, बिल्कुल। अब रजवाना देखे मेरी बात सुने। हाँ। बात ये है कि एक को अगर एक बंदे ने देग पकाई नहीं है, मैं मिसाल देता हूँ, उसको क्या पता है इसमें मिसाले कौन कौन से टाइम पे डालने हैं, जब जिनको पता ही नहीं कि आर्टिस्ट का मकसद क्या है। देखिए सोकी साहब, आर्टिस्ट का मकसद ये है कि वो इदारा आर्टिस्ट के फंड से चलता है, आर्टिस्ट के बजट से चलता है। सर मैं ये गुजारिश कर लूं, मेरी बात सुने। अब देखे ना कि एक बंदे को ये नहीं पता कि धाधा क्या है, नटका क्या है, कैरवा क्या है। ठीक है, आपने टेक्निकल बात मौसीकी में बता दी ना। हाँ, तो इनको क्या पता है कि किसको देना है किसको नहीं देना, ये तो इनके पास फंड है, मैं कहते हैं मंजूर नजर को दे दे। इतनी शॉक्ड हुई हूँ कि आप 12, 13, 14, 2025 का मार्का हक का अभी तक बजट अप्रूव नहीं है, और ठीक ठाक बजट अप्रूव हुआ होगा। बेबी वो शायद हमारी पाकिस्तान आर्मी नहीं हो सकता स्पॉन्सर किया, जिसने भी किया या मिनिस्ट्री ने किया होगा, हेरिटेज कल्चर ने किया होगा। बात ये आती है कि वो तो चलो एक मार्का हक आ गया, हमारे लिए फख्र की बात है कि हमने परफॉर्म किया, हमने उनका हुक्म माना। ये जो हमारा आर्टिस्ट फंड, आज मैं 44 साल की मैं हो गई हूँ, मुझे बताएं कि सन 2000 से लेकर आज तक मेरा ही फिगर लगा ले, बाकियों को छोड़े, ये आर्टिस्ट फंड जाता किधर है? ये इसका एक को दिल के लुटने का सबब पूछो ना सबके सामने। सर जुलाई में आएगा तुम्हारा, मेरे कोलीग्स ने मुझे बताया कि जुलाई के हमें पैसे ये फंड की सूरत में मिले हैं। अनपढ़ बेचारे म्यूजिशियंस को ये पता ही नहीं था कि ये मार्का हक वाले मिले हैं या ये फंड वाले मिले। वो बेचारे समझ रहे मार्का हक वाले मिले, लेकिन ये फंड वाले पैसे हैं। ये लोगों को मुझे भी पता चला है कुछ लोगों से कि ये क्या नाम है, आर्टिस्ट वेलफेयर फंड से इन्होंने दिए हैं, और वो भी जब इधर से धक्का लगा है कि ये इनको नहीं मिले उनको नहीं मिले, तो फिर ये बांटे हैं और ऐसे बांटे हैं जैसे रेवड़ियां बांटते हैं। सर हम अपनी परफॉर्मेंस के पैसों को रोते हैं, ये तो एक और बात आ गई कि आर्टिस्ट फंड भी लोग विरसा आता है। खुश हूं कि चलो कुछ तो दिए अब हुए ना, लेकिन मुझे एक बात पे शिकवा है जो हकदार है ना, अब देखें अगर किसी
आर्टिस्ट का क्या है यार, मतलब उसकी कितनी इनकम है? तो देखे ना, ये आर्टिस्ट के लिए बनाया ना इदारे। पीएनसी हो गया, मतलब पीटीवी भी हो गया। अच्छा, पीटीवी भी इतनी मतलब नहीं था यार जुल्म, हाँ। चेक तो मिल जाता था ना, रेडियो पे मिलता था। सर बात ये है कि अगर आपने ये नेक काम स्टार्ट किया है तो सोकी साहब हम भी आपको ये कहेंगे कि चाहे वो गवर्नमेंट इदारे, चाहे वो इंफॉर्मेशन कमीशन ऑफिस है, FIA है, पाक आर्मी है, मिनिस्ट्री हेरिटेज एंड कल्चर है, या लोक विरसा का जो ED है, मैं चाहती हूँ कि उनको इस चीज़ का अब अजाला इंसाफ अब करना चाहिए। आपके नेक नियति एक इरादे के साथ जो आपने स्टार्ट किया है काम, मैं चाहती हूँ अल्लाह आपको कामयाब भी करे। और ED साहब से भी मेरी ये गुजारिश है कि जो आपने मुझसे कमिटमेंट्स की थी, रिजवाना खान आप एक सीनियर आर्टिस्ट हैं, फेडरल सिंगर, इस्लामाबाद में बैठी हुई, आपके साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन हुई है तो हम 2025 में वो कवर कर देंगे। तो 2025 में तो मेरा मार्का हक वाला भी चेक नहीं मिला, तो बाकी अभी फंड की बात तो मैं इनके हिसाब, मैं क्या हिसाब नहीं, वो उसका हिसाब आप या कानून या लीगल कार्रवाइयां जो हैं, हिसाब इनसे अल्लाह भी लेगा, इस जहान भी लेगा, उस जहान भी लेगा। आप चूंकि इतने बड़े मेरे से ज़ाहिर है, मैं तो आपको सीनियर ही कहूंगी कि आपकी हमारी जात से या इस जो आपने एक काम शुरू किया है, आपका कोई जाती इसमें वो नाम मफाद है, और मेरी किसी के साथ जाती दुश्मनी भी नहीं है, मेरी नहीं है, अब नहीं है। मैं उनको फिर भी कहता हूँ कि अगर कोई मसला है मेरे सामने चैनल पे आ जाए, मैं जगह न दूं और कोई काटूंगा नहीं। जी बिल्कुल, मैं एडिट भी नहीं करूंगा। और देखें, मैं अगर आई हूँ और अगर मेरी जो एक नेगेटिविटी सोच है, या एज ए आर्टिस्ट मैं यही कह सकती हूँ कि अगर मुझे 100 की टीवी में आने की वजह से अगर मेरा चेक रोका हुआ है तो इस चीज का तो फिर मैं ज़ाहिर है फिर मैं भी फिर कानूनी चीज की तरफ चली जाऊंगी। नहीं, वो आपका हक है, वो देंगे, ठीक है। मतलब मेरे ज़हन में तो अब यही आ रहा है ना, नहीं उससे अटके भी लोगों के रुके हुए हैं। और अगर मेरा फंड नहीं दिएगा, चलो इस चैनल से पहले की जो हमारी परफॉर्मेंस थी या जो हमारी एक सीनियरिटी, हमारे फंड्स हैं, मैं तो ये भी अपील करती हूँ कि सौकी साहब आप फिर मेरा फंड भी लेके दें। देखें, मेरा आर्टिस्ट फंड भी मुझे लेके दें आप। देखें, कुछ लोग जा रहे हैं कोर्ट में, मुझे कहा है लोगों ने कि हमारे कई जगह के कुछ लोगों ने कहा जी कि जो हमने कोई मतलब दुबई का शहजादा आया था जब वो पता नहीं अवान सदर में, मुझे तो अब याद नहीं है, उन्होंने कहा जी उस वक्त के हमारे चेक रुके हुए हैं। और कुछ लोगों ने बताया है मुझे अब और चीजें मिली हैं कि जी कुछ औरत डे का कोई दिन था, कोई वुमेन डे था, पता नहीं कब कुछ कह रहे थे कि क्योंकि कई दफा जो है ना कुछ NGOs वगैरह भी लोग, वो तो बजट उसका तो सरकार की बजट से कोई ताल्लुक नहीं, मैं समझाता हूँ ना, उसमें ये हो सकता है कि जब वो बुक कराते हैं वो कहते हैं कोई आर्टिस्ट फनकार नहीं बुलाते, अब ये खुद तो ले लेते हैं, अब आगे फनकारों को नहीं दिया, अब ये चीजें आस्ते आस्ते निकलेंगी, सारी आएंगी सर इंशाल्लाह, सब निकलेंगी। और अब देखें, मैं तो हालांकि मुझे नहीं पता मेरा कितना बजट इन्होंने रखा हुआ था मार्का हक का, उन्होंने अब पर प्रोग्राम क्या रखा हुआ था, लेकिन चलो वो तो अल्लाह करेगा, मिलेगा, देर से देंगे तो जरूर ना। अब अगली बात ये बताएं, अगली बात डिस्क्रिमिनेशन सबसे बढ़कर ये कि देखिए ओपनिंग सेरेमनी में जहां पे आपको एक स्टेज की सफाई वाले को भी आप अवार्ड, और देखें पैसे तो आप दूर, पैसा की बात नहीं होती, फनकार को तो बस ये भी एक मार जाती है, एक अवार्ड और एक सर्टिफिकेट तक भी अगर उसको नवाजा क्लोजिंग सेरेमनी पे ना जाए और फिर जब वो जाके मांगे तो फिर आपको ये कहा जाए कि हम गार्ड को बुला के आपको बाहर निकाल देंगे। और ऐसा कई आर्टिस्टों के लिए ऐसा हुआ है, इस 2024 वाले मेले में ऐसा भी हुआ है, मैं खुद विटनेस हूँ कि गार्ड बुलाएंगे और आपको धक्के देके बाहर निकालेंगे। ऐसा भी कहा गया बैक स्टेज पे, आर्टिस्टों के साथ ये सलूक होता है। और वीडियो में मैंने देखा ऐसा भी सलूक होता है कि आर्टिस्ट से वाइपर मरवाया जा रहा है, आर्टिस्ट से झाड़ू दिलवाया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, ये इज्जत है। मतलब है कि जो बाहर से फॉरेनर लोग आते हैं, सफीर लोग, वो पिक्चर बनवाते हैं। एक आर्टिस्ट कम्युनिटी कह रही है कि हमें तो मैडम ने बड़ा अच्छा ठीक ठाक हैवी अमाउंट दी है। एक आर्टिस्ट ये आपके सामने ऑन कैमरा कह रहा है कि हमें तो कभी एक सर्टिफिकेट और अवार्ड से भी नहीं नवाजा। तो आप अब देख लें कि मुझे नहीं पता कि यहाँ अल्फाज ऐसे मैं कहना चाहूंगी कि ज़ाहिर है वो एक्सपंज में उस जुबान में नहीं कह सकती, लेकिन ये कि हम एडिट भी नहीं करते अपने प्रोग्राम को, क्योंकि आपकी प्रोग्राम की मैंने नोयत देखी है तो मैं उस हिसाब से बात कर रही हूँ, क्योंकि मैं देखती हूँ, मुझे नोटिफिकेशन आता है बाकायदा, ज़ाहिर जो मेरे पास नंबर सेव है वो मुझे नोटिफिकेशन आता है, आपने सब्सक्राइब किया हुआ तो चला जाता है ना। तो उसका ये मतलब नहीं है कि इन्होंने मुझे बताया। कहीं भी कोई चैनल बोलेगा या आर्टिस्ट वहां जाएगा तो मैं ये कहती हूँ आप लोग जाएं, ये जरूरी नहीं है। अगर सौकी साहब आपके लिए इतना कुछ कर रहे हैं तो चाहे वो उनका चैनल छोटा है बड़ा है, जैसे कि वो तो एक आर्टिस्ट ने ही एक वीडियो पैगाम में कहा कि पता नहीं लाइक नेगेटिव वर्ड यूज करके कहा कि ऐसा चैनल है तो पता नहीं वैसा चैनल है। वो रशीद था ना, वो मतलब क्या नाम है, शनाई वाला
हाँ तो मैंने उसको चैलेंज किया है। नहीं तो रशीद से बंदा ये पूछे कि आर्टिस्ट कम्युनिटी की तो बात कर रहे थे ना, तुम कैसे कह सकते हो कि तुम्हें मैडम हिना बहुत स्पेशल अमाउंट देती है, फिर तुम्हें किस सूरत में देती है? ये तो खुद तो उसका नाम ही कोई नहीं है, बीच में जो लिस्ट दिया उसका नाम ही कोई नहीं था, इसका नाम भी नहीं है। फिर मोलाई, मोला, तुम अपने आप को मोलाई कहते हो, मोलाई कह के तुम मोला के नाम से, और फिर तुम अरफाना कलाम पढ़ के झूठ बोल रहे हो, और तुमसे ये पैगाम फिर रिकॉर्ड करवाया गया। मुझे तो यही लगता है कि तुम्हें तो फिर एज ए डम्मी बिठाया गया है। अच्छा अब ये मुझे बताएं, मैंने तो इस आर्टिस्ट को कभी देखा भी नहीं है। नहीं मैंने देखा है। अगर कोई बोलता तो हम बोलते, हम इस शहर में रहते, लोग विरसा हमारी सिटी में शामिल है, मैं बोलती या ABCD कोई अच्छा, और टाइम ज्यादा हो गया। आप ये मुझे बताएं कि ये इस दफा अगर 25 में के मेले में तो आपको अब उम्मीद है कि कुछ ना कुछ तो आपको मतलब जो है ना ये शक शकूक निकाल देंगे जो पिछले फर्क रहे हैं ना। अब ईडी साहब ने तो आपको कहा हुआ है तो कमिटमेंट अभी मार्का हक से लेकर और अब तक तो मतलब नहीं, अब मेले के लिए मुझे फिर मिन्नतें करनी पड़ेंगी कि 2025। हाँ यानी मिन्नतों के बगैर काम नहीं होता। नहीं, बहुत शुक्रिया जी। मैं गुजारिश करांगा आर्मी चीफ साहब अगे, वजीर आजम पाकिस्तान अगे, और मतलब जितने इदारे रहे मौला आर्मी चीफ साहब, तुसी बाहर मतलब बार्डर ते साडे जवान शहीद हो रहे हैं, लेकिन जो कुछ इत्थे अंदर हो रहा था थोड़ा जिहा इस पासे भी, क्योंकि मैं ते मतलब वजीर आजम साहब नूं और मतलब मिनिस्टर नूं मैं दे के दरखास्तां मैं थक गया, ईडी नूं दे दरखास्तां, सैकटरी नूं दे दरखास्तां थक गया। आज दिन तक किसी ने उसते कोई मैनू जवाब नहीं दिता। सोकी साहब जहां भी इतनी मोअज़्ज़ज़ नाम लिए तो मैं एक दो लाइनें हाँ अपने फौजी भाइयों के लिए कह दे, अजान का टाइम होने वाला है जी। तेरा होवे रब रखवाला, मेरे देश दा फौजी जिंदा रहे। तेरा होवे रब रखवाला, मेरे देश दा फौजी जिंदा रहे, मेरे देश दा फौजी जिंदा रहे। बस सर इतना ही कहूंगी। बहुत शुक्रिया है रज़वाना खान। तो नाज़रीन कमेंट से जरूर दसना प्रोग्राम कैसा लगा। नेक दुआवां दे नाल सानू दिओ इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह सोने दे वाले। अल्लाह।